उफ, ओ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई कि नहीं ये चेक कर रहा था। फाइनली आई मेड 3 वीडियोस कंसिस्टेंटली एंड ये चौथी वीडियो। उफ, आज काय का टॉपिक, आज क्या टॉपिक उठाऊँ, आज क्या टॉपिक उठाता हूँ। आज का टॉपिक रहेगा मेरा हाउ टू एक्टिव माइंड। हम अपने माइंड को एक्टिव कैसे करें। तो मैं पहले बताता हूँ, अपना ये जो माइंड है ना, माइंड हमेशा ना दो स्टेट में रहता है। या तो वो हमेशा काम करता रहेगा या आराम करेगा। कोई भी इंसान, कोई भी आदमी या तो काम करता है या आराम करता है। यही दो स्टेट्स होते हैं मेनली, है ना। बाकी और भी होते हैं बट मेनली जो अपन पूरा पूरा देखा जाए तो वो यही दो स्टेट्स रहते हैं। वो दे स्टेट कौन कौन सी बोलते हैं अपन ने, एक्टिव स्टेट जिसमें वो अपना माइंड काम करता है, कुछ बोलता है, कुछ करता है, कुछ मेहनत करता है, उसको एक्टिव स्टेट बोलते हैं। एंड डिफ़ॉल्ट स्टेट जिसमें वो चीज़ें खुद ब खुद होती रहती हैं, वो खुद करता नहीं है, वो रेस्ट करता है उस टाइम पे, ठीक है। वैसे इन रियलिटी हमारा माइंड हमेशा काम करता रहता है, मतलब कभी ऐसा टाइम नहीं आता जब हमारा माइंड काम नहीं करता। अब हमारा माइंड ओवरऑल देखा जाए तो हमेशा काम करता ही है, तो काम करता है तो अब कोई भी व्यक्ति हमेशा का काम करता रहेगा तो एक फटीग तो बन ही जाता है। वैसे ही हमारे दिमाग के साथ भी होता है। हमारा दिमाग जब 24 घंटे काम करता रहता है, इवन यू मेडिटेशन अगर आप नहीं करते हैं तो वो 24 घंटा ही रहेगा। मेडिटेशन में ही सिर्फ दिमाग रेस्ट कर पाता है। स्लीप, सोते वक्त भी हमारा दिमाग काम ही करता है। तो हाँ, जब हमारा दिमाग इतना ज़्यादा काम करता है तो उसको फटीग आती है, उसे भी फटीग आती है, तो उसे रेस्ट मोड में जाना रहता है। तो पता है वो क्या करता है, वो रेस्ट मोड में जाने के लिए वो डिफ़ॉल्ट मोड में चला जाता है। हाँ, आराम करने के लिए वो डिफ़ॉल्ट मोड का यूज़ करता है, ना कि वो ये करता है कि एकदम से शांति मोड में चल जाए। डिफ़ॉल्ट मोड अब क्या होता है, डिफ़ॉल्ट मोड यूजली हम कहते हैं जिसमें आप कंज्यूम ही कर रहे हो या फिर आप कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, उसको डिफ़ॉल्ट मोड कहते हैं। उसमें आप मतलब पर्टिकुलर चीज़, मतलब दिमाग का ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं लगानी। वो जो चीज़ है, जैसे कि पढ़ाई हो गया, हाँ पढ़ाई में भी एक्टिव ब्रेन का यूज़ नहीं किया जाता। जब आप कुछ याद कर रहे हो या कोई नई चीज़ सीख रहे हो तभी एक्टिव ब्रेन एक्टिव होता है पढ़ाई में। बाकी ऑल द टाइम डिफ़ॉल्ट मोड में ही रहता है हमारा। पढ़ने के वक्त भी सब लोग बोलते हैं पढ़ने के वक्त दिमाग तेज नहीं, दिमाग तेज तभी रहता है जब आप कोई चीज़ नई सीखते हो पढ़ाई में, या फिर आप वो चीज़ याद हो गई हो, मतलब एकदम उसको पहली बार में याद हो गया हो, तब दिमाग एक्टिव रहता है। क्योंकि वो जो चीज़ अपने पहली बार में याद हो जाती है ना, तो समझ लेना कि वो आपके एक्टिव दिमाग कर रहा है। और पहली दूसरी बार में याद नहीं हो रही तो आप डिफ़ॉल्ट मोड में हो। ईज़ी वे। अब डिफ़ॉल्ट मोड करता क्या है, डिफ़ॉल्ट मोड अपन जैसे चल रहे हैं, चलते वक्त वो ऑटोमेटिक थॉट्स ला देता है, या फिर अपन ड्राइव कर रहे हैं तो भी ऑटोमेटिक थॉट्स ला देता है। अपन फ़ोन पे बात करते करते कुछ काम कर रहे हैं तो वो ऑटो पायलट पे सीधा सीधा डाल देता है, देखा जाए तो। अब दिक्कत वाली बात ये नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। डिफ़ॉल्ट मोड में आप काम सारे कर सकते हो, जैसे अगर आपको कोई होमवर्क करना है या फिर आपको वीडियोस बनानी है, वीडियोस बनाने के लिए तो वैसे एक्टिव ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपको एडिटिंग करनी है, एडिटिंग के टाइम पे भी मैं क्या करता हूँ, मैं वीडियोस को जो एडिट करना रहता है वो मैं एडिट करता रहता हूँ और डिफ़ॉल्ट मोड में चला जाता हूँ उसको करते करते। हाँ, लेकिन डिफ़ॉल्ट मोड में जैसे ये लाइन है ना, डिफ़ॉल्ट मोड में जा रहा हूँ मैं, डिफ़ॉल्ट मोड में जैसे ही कुछ क्रिएटिव काम आता है तो एक्टिव में आ जाता हूँ, फिर डिफ़ॉल्ट में, फिर एक्टिव में। तो ये एक्सचेंज चलता रहता है डिफ़ॉल्ट मोड से एक्टिव मोड में आने का, और ये एक्सचेंज चलता रहेगा भी, और इसकी ज़रूरत भी है। एक ह्यूमन बॉडी डिफ़ॉल्ट मोड के लिए ही बनी हुई, वो एक्टिव एंड डिफ़ॉल्ट दोनों माइंड्स के लिए बनी हुई है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि जब आप आपका एक्टिव माइंड के अलावा डिफ़ॉल्ट माइंड में 80% टाइम रहने लगते हो। हर चीज़, हर जगह 80-20 रूल्स हमेशा यूज़ होता है। और अगर आप 80% टाइम अपने डिफ़ॉल्ट मोड में रहते हैं, सिर्फ 20% टाइम एक्टिव मोड में रहते हैं, तो इट इज़ रियली डेंजरस। कुछ लोगों का तो ये 80%
करीब 100% भी हो सकता है, क्योंकि वो कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं। वो सुबह उठ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज जाके जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, फिर घर आते हैं, फिर घर आके कुछ मूवी वूवी देखने लगते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सेम राइट साइकिल रिपीट। तो अगर आप एक्टिव नहीं कर रहे हो अपने दिमाग को, आप कुछ एक्टिव वर्क नहीं कर रहे हो, तो ये डिफ़ॉल्ट मोड में ऑटोमेटिक चला जाएगा, क्योंकि ये इसका नेचर ही है। क्योंकि अगर कोई काम नहीं है इस दिमाग का, इस एक्टिव, क्योंकि एक्टिव चीज़ में ना एनर्जी बहुत लगती है, और अपना दिमाग सोचता है कि यार एनर्जी बचाओ इसको, अपन को बाद में काम आएगी अगर कोई काम पड़ा। आप लेकिन उस एनर्जी का यूज़ ही नहीं कर रहे हो डिफ़ॉल्ट मोड में जाके, तो कोई मतलब ही नहीं। अब एक्टिव मोड के फ़ायदे क्या रहते हैं? एक्टिव मोड में ना आप कोई भी काम जल्दी कर सकते हो, कोई भी काम ना आप जल्दी सीख सकते हो, आप कोई भी काम ना उसकी जल्दी जल्दी आंसर निकाल सकते हो, आप कोई भी काम ना जल्दी जल्दी कर सकते हो। मतलब एक्टिव माइंड में ना आप कोई भी काम अच्छे से कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आपको बल्कि काम करने हैं, जैसे कि बहुत सारे होते हैं जिनमें ज़रूरत नहीं होती है एक्टिव माइंड की, तो उनमें एक्टिव माइंड का यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कर सकते हैं, लेकिन फालतू एनर्जी जाती है उनमें। जैसे कि वॉक करने में कोई एक्टिव माइंड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें तो भी एक्टिव रहते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। अब बात करता हूँ मैं एक्टिव माइंड में रहें कैसे। एक्टिव माइंड में रहने के लिए मेरे पास 5 तरीके हैं। पहला तरीका, अम, पहला तरीका से नो। हाँ, पहला तरीका ये था, मेक टू डू लिस्ट। यस, लिटरली यही है पहला तरीका। मैं भूल गया था थोड़ा। ठीक है, मेक टू डू लिस्ट। अब टू डू लिस्ट बनाने से क्या होगा? देखो, आपका माइंड क्या ना बहुत सारी चीज़ें करता रहता है, बहुत सारे ना आपको लगेगा, मेरे आपको लगता है कि है ना यार, कि मेरे को सब चीज़ें याद रहती हैं कि हाँ, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ करना है, ये चीज़ करना है, ये चीज़ करना है, ये चीज़ करना है। लिस्ट बना लेते हो आप दिमाग के अंदर। पता है, दिमाग में आपने बनाई 4 काम की लिस्ट, आपका दिमाग 100 काम की लिस्ट रखता है। हाँ, अगर आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं बताता हूँ। आपने जैसे सोच लिया कि मेरे को आज वॉक करना है, सुबह जिम जाना है, पढ़ना है, और फिर पढ़ना है, फिर बास्केटबॉल खेलना है शाम को। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपने सोची है ना? अब जो ये 4 चीज़ें सोची हैं आपने, आपको लग रहा है कि ये 4 गोल हैं, ये दिमाग में रखूँगा, लिखने से क्या ही मतलब। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि ये 4 गोल आपने दिमाग के अंदर जो रखे हैं ना, वो दिमाग अपने उन 100 गोल्स के साथ ही रख देता है। आपने सिर्फ दिमाग में 4 गोल नहीं डाले हैं, आपने 1 महीने पहले भी कुछ एक चीज़ सोची होगी। इवन आज ही आपकी मम्मी या फिर पापा ने कुछ बोल दिया होगा कि ना बेटा शाम को ये चीज़ लेके आनी है, या फिर ये काम कर देना, ये दूध की थैली ले आना, या फिर ये इन्वर्टर करवा देना सही। कुछ भी हो सकता है, ये बहुत सारे छोटे काम होते हैं। अब ये भी काम ही है, ये भी गोल ही है एक तरीके का। अब दिमाग क्या करता है, ये गोल और आपने जो 4 तरीके गोल बनाए थे उनको एक साथ रख देता है। अब जब ये सब एक साथ रखे रह गए, तो फिर दिमाग सोचता है कि यार और काम को तो मैं टाल ही रहा हूँ। जैसे कि आप शायद एक दिन में 3 लीटर पानी पीने को टालते होंगे कि यार एक दिन में 3 लीटर ठीक है, मतलब टालते होंगे, 3 लीटर नहीं पीते होंगे, नज़रअंदाज करते होंगे। तो अब वो इसमें आता है लिस्ट में, है ना? तो अब आपने इस काम को टाल दिया, तो अब बाकी काम को भी टालने का ही सोचोगे, क्योंकि दिमाग को लगेगा ये इतनी प्रायोरिटाइज लिस्ट नहीं है। लेकिन वहीं अगर आपको सुबह 4 बजे ट्रेन है आपकी और आपको कहीं जाना है, तो आप ना एक वो जो चीज़ डालते हो ना अपने दिमाग में, वो एक्टिव माइंड में डालते हो कि यार 4 बजे जाना है तो जाना है, करना है तो करना है। वो जब एक्टिव माइंड में चला जाता है ना, तो वो माइंड एक्टिवली वर्क करता है। मतलब वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसने डिफ़ॉल्ट मोड में बचाई थी, वो एनर्जी उसमें लगा देता है। इसलिए वो एक्टिव माइंड में जल्दी काम करता है, और इसलिए आप 4 बजे की ट्रेन 4 बजे पकड़ ही लेते हो, चाहे कुछ हो जाए। आपको कितनी भी नींद आ रही हो, आप पकड़ ही लोगे। और ठीक है, इसके बाद बात आती है सेकंड पॉइंट की, तो वो है सॉल्व पज़ल। हाँ, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब आप कैंडी क्रश खेलने लगो या फिर सुडोकू गेम खेलने लगो।
वैसे अच्छी बात है अगर आप सुडोकू खेलते हो तो उससे बनता है। चेस से भी अगर आप खेलते हो, लेकिन चेस में आप, एक टिप दूंगा चेस के लिए, चेस में आप खुद दिमाग लगाइए। मतलब यूट्यूब पे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब से पता करने की कोशिश करते हैं कि ना ये करूँगा तो मैं ये होगा, ये करूँगा तो मैं ये होगा, लेकिन ऐसा मत करना। चेस में आप खुद से दिमाग लगाओ कि यार मैं क्या करूँ, मैं क्या नेक्स्ट मूव चलूँ। मैं देख रहा हूँ मेरा भी एक दोस्त है, वो क्या करता है यूट्यूब से सारी मूव्स कॉपी करने की कोशिश करता है। इवन तो वो कुछ भी कर ले, यूट्यूब से जितनी भी मूव्स कॉपी कर ले वो नहीं खेल पाएगा अच्छा। लेकिन अगर आप यूट्यूब से, आपको कुछ ऐसी मूव्स के बारे में पता चल जाता है जो आपको खुद डिस्कवर करनी चाहिए, और जब आप वो खुद डिस्कवर करते हैं वो ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा सही लर्निंग होती है। इवन तो आप यूट्यूब से पता कर रहे हैं तो वो आपकी लर्निंग नहीं कहला जाएगी, वो आपका खुद की डिस्कवरी नहीं कहलाई जाएगी, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट कहलाया जाएगा। जो आपने दूसरे का कॉपी कर लिया है, वही जो डिफेंस रहते हैं जैसे सिसिलियन डिफेंस या फिर और भी चीज़ें, इन सब की मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा अच्छा रहता है कि ये ठीक है, आपने पॉन का स्ट्रक्चर खुद लेकिन पता कर लिया, लेकिन ये आप एक इंटरमीडिएट लेवल के बात कीजिए। मतलब आप बिगनर हैं तो आप 100% बोल रहा हूँ, सिर्फ ये पता कर लीजिए चेस खेलते कैसे, घोड़ा कितने कदम चलता है, हाथी कितने कदम चलता है, ये तो ऑब्वियसली बेस आना ही चाहिए। लेकिन इसके बाद आप और डिफेंस वगैरह या फिर ये ट्रैप्स वगैरह मत देखिए। तो मैं ये एक पज़ल का बताना चाह रहा हूँ। और पज़ल ऐसे नहीं होते सिर्फ इसमें नहीं होते, रियल लाइफ में भी पज़ल्स होते हैं, बहुत सारे पज़ल्स होते हैं रियल लाइफ में। और रियल लाइफ में भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि कॉलेज में होंगे काफ़ी सारे, आप दिमाग लगाइए। जैसे कि मेरा कल एग्ज़ाम है ना, मैंने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है, और असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है तो मेरे को सर को मनाना पड़ेगा। इवन दो सर को मनाना पड़ेगा और मुझे टाइम पे पहुंचना है, कुछ और भी चीज़ें सबमिट करनी है। तो आप इन चीज़ों में ये एक तरीके की पज़ल लीजिए, इसको, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है इसको एज अ पज़ल लीजिए और इस पज़ल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर मैं असाइनमेंट सबमिट नहीं करता हूँ और एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ तो क्या होगा, और अगर मैं ये कर दूँ, ये कर दूँ, एक प्रिडिक्शन वगैरह बनाइए। तो इससे क्या ना, आपका दिमाग एक्टिव रहता है, आप एक्टिवली वर्क कर पाते हो। इस ये काम ना मैं आपको तब बोलूँगा करने के लिए जब आप फ्री हो, जब आपके पास कोई भी काम करने को बचा नहीं है, तब आप ये काम ज़रूर कीजिएगा। थर्ड नंबर की टिप मैं दूंगा, से नो। हाँ दरअसल किसी की हाँ में हाँ मिलाना बहुत ही आसान होता है। किसी ने बोल दिया भाई ये क्रिकेट टीम ज़्यादा अच्छी है, नहीं मेरी टीम ज़्यादा अच्छी है, तो आप अगर उनसे हाँ में हाँ मिलाते हैं तो इट्स ईजी, यू आर गोइंग विद द फ्लो। बट अगर आप मना कर रहे हैं तो आप दिमाग को बता रहे हैं कि मैं मना कर रहा हूँ, तो लॉजिक देख क्यों मना कर रहा हूँ। आप कभी भी मना नहीं कर सकते किसी चीज़ को जब तक आपके खुद के पास लॉजिक हो। जैसे अगर आप किसी दुकान पे भी जाते हैं, अगर आप किसी दुकान वाले को सामान लेने से मना कर रहे हैं तो आपको पता है कि वो सामान अच्छा नहीं है, वो सामान महंगा है, इसलिए ही आप वो सामान नहीं ले रहे हैं, आपके पास एक लॉजिक है। लेकिन अगर आप कन्वेंस हो जाते हैं, जो कि ज़्यादातर मेरे दोस्त हो भी जाते हैं, वो कन्वेंस हो जाते हैं कि है ना, मतलब प्रेशर में आ जाते हैं कि जो सामान दे रहा है व्यक्ति, मतलब वो खरीद लेते हैं। एज ए इंट्रोवर्ट वो ऐसा काम कर लेते हैं, वो इंट्रोवर्ट का एक नकाब पहनते हैं। बट इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट कुछ नहीं होता, वो एक अलग टॉपिक है, मैं उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहूँगा अभी। हाँ, लेकिन यही चीज़ की है ना, नो बोलते हैं ना अगर आप किसी काम के लिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज़ के लिए नो बोलना है, बट लॉजिक लगाना सीखते हो उससे आप, कि ना ज़्यादा से ज़्यादा बोलोगे ना तो आपको पता रहेगा मैं ना क्यों बोल रहा हूँ। ना हमेशा आप तभी बोलते हो क्योंकि जब लॉजिक होता है। फोर्थ पॉइंट आता है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज से मेरा कहने का क्या मतलब है, लैंग्वेज से मेरा कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि नई लैंग्वेज सीखो। नई लैंग्वेज तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप नई लैंग्वेज सीख रहे हो तो वो तो एक्टिव करेगी ही दिमाग को। लेकिन अगर आप लैंग्वेज से मेरा एक और मतलब ये है बोलना। आप कोई भी नई लैंग्वेज ले लो,
कोई भी चीज़ ले लो, मैं देख रहा हूँ कि जो इंट्रोवर्ट्स वगैरह होते हैं, जो भी ऐसे जो लोग होते हैं जो ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, जिनका दिमाग थोड़ा फॉग बन जाता है, तो उनके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप बोलना स्टार्ट करो। बोलना स्टार्ट करो। क्या बोल रहा है ये भाई, क्या बोलूँ मैं? वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, मैं बताता हूँ, मैं समझाता हूँ। आप ना शीशे के सामने जाइए और एक बार, बस एक बार कहने पे शीशे के सामने जाके जो भी मन में आ रहा है, जो भी, लिटरली जो भी, मतलब जो भी बोल लो। जब ऐसा करोगे ना, जब भी ऐसा करेंगे शीशे के सामने जाके, जब भी कुछ ऐसा बोलोगे, तब होगा ये कि जो ना, जो थॉट्स रहते हैं ना, वो ज़ुबान पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, मतलब अभी जो भी थॉट्स आते हैं ना आपके दिमाग में, आप बोलते हो ना कि मैं सोचता बहुत हूँ, करता कुछ नहीं हूँ, इसीलिए होता है क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं ना, वो बस यहीं पे ब्लॉकेज होके रह गए हैं, वो काम में आ ही नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप ये काम करोगे, थॉट्स को जुबां पे लाओगे, तो उनके एक प्रेशर बनेगा, आपको एक मेंटली लगेगा कि हाँ, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए ये थॉट, ये कुछ चीज़ है, इसका कुछ सेंस बनता है, तो ये आपके दिमाग को एक्टिव करेगी। तो थॉट्स को जुबां पे लाना तभी हो सकता है बोलने से। इवन तो मैं शीशे के सामने नहीं, तो आप कहीं चल रहे हो या खाली बैठे हो, तो भी जब भी थॉट्स आते हैं ना दिमाग में, उनको बोला करो। बोलने से वो काम इजी नहीं, सॉरी, बोलने से वो ना थॉट्स आपसे और आपके बॉडी का जो माउथ है उसका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेगी। वो जो, जब वो स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो आप ज़्यादा चीज़ें कर पाओगे। 5th नंबर पे आता है एक्सरसाइज। हाँ, अब बोलोगे कि यार एक्सरसाइज, यार क्या बता रहा है, फिर वही बात। लेकिन जो है इम्पॉर्टेंट, मैं वही बातें बता रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है। एक्सरसाइज अगर आप 20 मिनट भी कर रहे हो, आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है उनसे जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। इवन आप जिम जाते तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई गेम खेलते तो और ज़्यादा अच्छी बात है, मोबाइल वाले गेम नहीं, रियल लाइफ गेम्स, अगर आप वो खेल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, 20 मिनट भी एक्टिव रख रहे हो माइंड को, ये ज़्यादा काम कर पाएगा। अब एक्सरसाइज का तो मेरे हिसाब से आप में से ज़्यादातर ऑडियंस को पता होगा, लेकिन जो एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, वो चीज़ है आई मूवमेंट का। हाँ, आई मूवमेंट, अपनी आई मूवमेंट्स का हमेशा ध्यान रखो। मतलब अगर है ना, किसी चीज़ में आप कंसंट्रेट करना चाहते हो ना, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आप कंसंट्रेट करना चाहते हो, आप क्या करो, है ना, ये जो अपनी ब्लैक बॉल होती है ना, कॉर्निया, हाँ, जो कॉर्निया है ना अपनी, उसको उस चीज़ पे बस रोक दो। लिटरली कहीं मत देखो, बस उसको उस चीज़ में रोक दो। आप फोकस करोगे, आप रियलाइज़ करोगे आपका कंसंट्रेशन लेवल कितना ज़्यादा हाई हो चुका है। आप खुद सोचोगे कि इतना कंसंट्रेशन हाई कैसे हो गया मेरा, सिर्फ कॉर्निया को जो ना उस चीज़ पे लगाने से। और ये ज़बरदस्ती करना है आपको, ज़बरदस्ती। अगर आप 1 से 2 30 सेकंड भी कर लिया ना, 1-2 मिनट तो छोड़ ही दो, तो ही आप रियलाइज़ करोगे कि मेरा कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। आप वो काम करते रहोगे और आपको लगेगा भी नहीं, आपको थकान भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि वो आपका एक्टिव ब्रेन डिफ़ॉल्ट माइंड में जो एनर्जी बचाई थी वो एनर्जी लगा रहा है। हाँ, ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन जितनी बार बोलूँगा मैं ये बात, उतनी ही बार ये आपको बात समझ आएगी, उतनी ही बार ये दिमाग आपके, ये बात आपके दिमाग में जाएगी। एंड 6th पॉइंट इज़ स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू। हाँ, अब ये मैंने लैंग्वेज वाले पॉइंट में भी ऐड की थी, लेकिन लैंग्वेज वाला पॉइंट एक थॉट से कनेक्टेड था मेरे। लेकिन इस चीज़ में मैं बोलूँगा कि कोई भी नई चीज़ सीखते रहो। अब कोई भी नई चीज़, आप कुछ भी ले सकते हो, आप सिर्फ 10 मिनट दो, सिर्फ 10 मिनट। आप कहोगे यार ऐसी चीज़ सीखो जिसका कोई यूज़ नहीं है,
मान लो बहुत ही घटिया चीज़, आपको कोई यूज़ नहीं है, बाँसुरी बजाना, बाँसुरी बजाने का मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई यूज़ होगा अगर आप म्यूज़िशियन नहीं हो तो। गिटार बजाना ले लो, पियानो बजाना ले लो। मैंने जब से गिटार बजाना स्टार्ट किया था ना, सच्ची बता रहा हूँ, मेरा दिमाग ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। मतलब गिटार बजाने जाता हूँ, मैं हमेशा कोई नई चीज़ सीखता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरा दिमाग एक्टिव हो गया, और जब मेरा दिमाग उस चीज़ में एक्टिव हुआ तो मेरा और चीज़ों में भी दिमाग एक्टिव हो गया। ये मैंने जब खुद रियलाइज़ की थी ये बात कि यार मैं वैसे डल था, मतलब मान लो कि मैं पूरे दिन मैंने कुछ काम नहीं किया हूँ, पड़ा हुआ हूँ बस, है ना। लेकिन 4 बजे, 4 ही बज गए, 4 बजे मैंने जैसे गिटार बनाना स्टार्ट कर दिया, मैं गिटार में नई चीज़ सीखना स्टार्ट कर दिया, तो होता ये है कि है ना, मैं उस गिटार में जो नई चीज़ सीखता हूँ ना, उससे मेरा दिमाग एक्टिव हो जाता है, और ये बात मुझे फ़ील हो रही है कि यार हाँ, मैंने ये चीज़, नई चीज़ सीखी, इससे मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ तो हुआ है। और अगर आपको फ़ील ना हो, ये तो मैं कुछ ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ अपने आप को इसलिए, लेकिन आप खुद फ़ील करोगे गिटार रखने के बाद, आप दूसरे काम भी जब करने जाओगे, गिटार बजा लिया उसके बाद भी जब आप कोई दूसरा काम करोगे, पढ़ाई करोगे या कुछ भी करोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरा दिमाग ज़्यादा एक्टिव हो गया है इस काम की वजह से। इवन दो वो चीज़ आप पहले कर चुके होंगे, लेकिन तो भी नई चीज़ सीखने के आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इवन आपका माइंड हेल्दी रहता है, आपका माइंड जो एनर्जी वो बनाता है वो पूरी तरह से यूटिलाइज़ करता है कि यार मुझे किस तरह से यूज़ करना है इसे, मतलब पूरा एनर्जी यूज़ करेगा तभी तो दिमाग अच्छे से काम करेगा ना। सो हेre's द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काम करते रहो।